नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है और इस महाकुंभ में आपको तमाम तरह के साधु संत नज़र आ रहे होंगे। हज़ारों कथाएं हो रही हैं और इन हज़ारों कथाओं में जो है तमाम तरीके के अलग अलग रूप में आपको वो लोग नज़र आ रहे हैं जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। साधु संतों के साथ में महामांडलेश्वर, साध्वी और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी कथा यहाँ पर चल रही है। एक तरीके से कहा जाए तो दैवीय रूप देखने को मिल रहा है प्रयागराज में। और ऐसे एक शख्सियत मेरे सामने बैठी हुई हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में अपने करियर की शुरुआत इन्होंने भजन गायकी से की। बातचीत की शुरुआत करेंगे, जानेंगे जीवनी के बारे में कि आखिरकार कैसे आध्यात्म की तरफ आना हुआ, कैसे भजन गायकी से शुरू हुआ करियर कथा की तरफ आया। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है इनकी पूरी कहानी। नमो नारायण। नमो नारायण। सभी को प्रणाम। मेरा नाम साध्वी प्रज्ञा है और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मूलतः तो लखनऊ सीतापुर की निवासी हूँ, बट हमारा रहना काफ़ी सालों से मुंबई में ही है। महाराष्ट्र मुंबई में। तो वहीं से यहाँ पर आना हुआ है। वहीं पर स्वामी जी से भी मुलाकात हुई थी। और तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपकी जीवनी के बारे में कि आखिरकार अध्यात्म की तरफ कैसे आना हुआ, क्या आपने पढ़ाई की है, क्या आपकी पढ़ाई लगातार जारी है और कितनी उम्र होगी जब आपने अध्यात्म का सफ़र तय किया? वैसे तो परिवार में अध्यात्म का माहौल बचपन से ही था। माता पिता बताते हैं कि उन्होंने अनुष्ठान किए कई सारे और एक श्रेष्ठ आत्मा का उन्होंने आवाहन किया, ऐसा कहते हैं। तो शायद मेरी भी बहुत अच्छी किस्मत रही कि माता पिता इस रूप में मिले और धर्म का माहौल घर पे ही मिला। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, संगीत तो था ही। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई करते 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 संगीत भी शिक्षा पूरी होती रही। लेकिन उसके साथ साथ पिताजी को फिल्म इंडस्ट्री में भी इंटरेस्ट था। तो उनका मन था कि मेरे बच्चों में अगर टैलेंट है तो वहाँ भी प्रदर्शित होना चाहिए। तो मौका था, टैलेंट था, तो वहाँ कोशिश की। तो इंडस्ट्री में भी मैंने मेन लीड में काफ़ी सीरियल्स किए। उसके बाद डीडी नेशनल पर प्रगति सीरियल आता था, उसमें मेन लीड किया और ऐसे कई सीरियल्स हैं। बट उसके बाद वहाँ पर काम करते करते भी जो झुकाव था वो हमेशा अध्यात्म की ही तरफ रहा। पारिवारिक माहौल था। और माता जी तो हमेशा कहती थी कि मेरा तो जन्मदिन सार्थक हो जाएगा अगर मेरी बेटी भागवत कहने लगे। तो मन में उनके बात दबी पड़ी थी, लेकिन कभी भी वो रियलिटी में बदल नहीं पा रही थी। लेकिन जब म्यूज़िक की पढ़ाई, ग्रेजुएशन म्यूज़िक से ही किया मैंने, तो उसके बाद मैंने सोचा कि विचार करना चाहिए इस बात पे। तो उसके बाद स्वामी जी से मुलाकात हुई। वैसे तो स्वामी जी के पास बचपन से आती जाती थी, लेकिन कथा सीखा उनसे और स्वामी जी की आज्ञा थी कि आपको कुंभ से बेटा शुरुआत करनी है। तो इतना बड़ा सौभाग्य रहा कि इसी महापूर्ण महाकुंभ से कथा करने की शुरुआत मैंने की। क्या उम्र है अभी आपकी जो आप कथा कर रही हैं? अभी मेरी 22 साल उम्र है और अभी जस्ट मेरी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट हो रही है म्यूज़िक में। क्या बात है। आपने ग्रेजुएशन म्यूजिक से किया है? इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से ग्रेजुएशन किया SNDT यूनिवर्सिटी मुंबई और अब मास्टर्स भी बस लास्ट सेमेस्टर है। बट कथा थी, स्वामी जी की आज्ञा थी, तो पूरा समय यहीं दे रही हूँ। तो भजन गायकी और एक तरीके से कहा जाए तो सिंगिंग से हट करके कथा में कैसे आना हुआ आपका? ये भाव था मन में कि अगर हम अच्छा भजन गाकर लोगों का मन पढ़ सकते हैं और लोगों के जीवन में एक परिवर्तन ला सकते हैं, तो मेरा ये भाव था कि क्यों ना हम कोशिश करें कि भगवान की लीलाओं को श्रवण करा के लोगों के मनों को इधर आकर्षित करके संगीत के माध्यम से क्यों ना उनके अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाए। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने देखी है कि युवाओं पर बहुत असर पड़ता है। तो मुझे लगा अगर एज अ युवा मैं कुछ लोगों से कहूँगी, आज के यूथ से कुछ कहूँगी, तो वो उस बात को ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। इसलिए मेरा झुकाव और बढ़ा कि मुझे इस क्षेत्र में जल्द से जल्द आना चाहिए। अच्छा, परिवार आपका मुंबई में ही रहता है? जी, पूरा परिवार मुंबई में है। कितने सदस्य हैं परिवार में? परिवार में टोटल 4 सदस्य हैं। माता पिता हैं, बड़ी दीदी हैं, उनका विवाह हो गया है और वो भी मुंबई में है और मेरी पढ़ाई चल रही है। तो महाकुंभ में ये आपकी पहली कथा है? जी। कथाएं वगैरह जो भी हैं, कौन सी अभी कथा कह रही हैं? जैसे इनमें कई तरह की कथाएं होती हैं, राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती हैं, अलग अलग कथाएं हैं। कौन सी कथा कह रही हैं? यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हम कह रहे हैं 7 दिनों तक।
तो सुबह 9 से 11 का समय मिला है, तो उसमें बहुत अच्छे से सभी लोग आते हैं, नृत्य भी करते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा आनंद आता है। एक तरफ पढ़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आपका ये आध्यात्मिक जीवन चल रहा है, और कहा जाता है कि जब आप इसमें आ जाते हैं तो सांसारिक मोह माया और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपको दूरी बनाने की ज़रूरत होती है। इस वेशभूषा में आपको आए हुए कितने साल हो गए? जिस तरीके से आपने बताया कि आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया है, मास्टर्स भी कर लिया है, म्यूज़िक से ही किया आपने, लेकिन इस वेशभूषा में आए हुए कितने वर्ष हो गए? जिस वेशभूषा को मैंने अभी अपनाया है एज अ कथावाचक, उसको मैंने अगर कह सकें तो इसी कुंभ से मैंने शुरुआत की है, स्वामी जी की आज्ञा अनुसार। आज तक मैंने जीवन जिया है, बहुत आध्यात्मिक जीवन जिया है, परंतु कॉलेज का जीवन थोड़ा अलग होता है और यहाँ अध्यात्म का जीवन अलग होता है। पर इतना आनंद इस वेशभूषा में आता है, इस जीवन में आता है कि वो लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अध्ययन कीजिए, आप क्वालिफिकेशन लीजिए, लेकिन मैं लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अध्यात्म में जो आनंद है वो आपको यहाँ आकर ही समझ में आएगा। आप जब उस पटरी पे चलेंगे तभी आपको उसका आनंद समझ में आएगा। आपके जीवन की ये पहली कथा है और इसकी शुरुआत ही आपने महाकुंभ से की है। महाकुंभ से की है। मेरा सौभाग्य है कि स्वामी जी ने आज्ञा की कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम पहली शुरुआत महाकुंभ से करो, तो बस उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं ने सिखाया है। आज जो भी कुछ मैं बोल पा रही हूँ उन्हीं की वजह से। किसी के जीवन का महाकुंभ से सफ़र शुरू होना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और ये सौभाग्य आपको मिला है। बिल्कुल, मैं अपने आप को सच में बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। पहली बात तो स्वामी जी इतना प्रेम देते हैं, इतना आशीर्वाद है उनका, तो आज इस मंच पे उन्होंने बैठने के काबिल बनाया है और आज कथा कह पा रही हूँ तो बस उन्हीं की कृपा है। कितना समय लगा? जैसे गायकी में होता है, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे आपको अभ्यास करना होता है, ऐसे कथा कहने में भी कहीं ना कहीं अभ्यास की ज़रूरत होती है। आप श्रीमद् भागवत गीता को जो है पढ़ रही हैं, उसको पढ़ने में कितना समय लगा? कितने समय से आप इसकी तैयारी कर रही थी? मेरा क्या हुआ भैया कि मेरी पढ़ाई और कथा साइमल्टेनियसली चलती रही, तो मुझे दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ा, इसलिए थोड़ा समय मुझे ज़्यादा लगा। लगभग 1 साल पहले से इसकी तैयारी चल रही है। स्वामी जी पढ़ा रहे हैं, उनके पास भी बहुत बिजी शेड्यूल रहता था, तो जब उनकी कथाएं नहीं होती थी, वो आश्रम मुंबई में रहते थे, तब उनके पास जाके थोड़ा समय लेके पढ़ते थे। तो ऐसे करके 1 साल से लगभग हमारी बैलेंस करते हुए थोड़ी थोड़ी तैयारी चल रही थी। बट कुंभ आने से पहले लगभग 15 दिन पहले थोड़ी गति पकड़ी तैयारी ने और यहाँ पर आया। हमेशा से आप एक तरीके से कहा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री से आपका परिवार जुड़ा है, पिताजी जुड़े हुए हैं, और फिल्म इंडस्ट्री से पिताजी के जुड़ने के बाद आप गायकी में आई। और गायकी में क्यों आना हुआ? मतलब आपने क्या सोचा? जैसे आपने बताया कि आपने कई सारे नाटक में भी काम किए हैं और तमाम जगह पर आपने अलग अलग भूमिकाएं निभाई हैं। आपके एक तरीके से देखा जाए तो आपने 3 स्टेप चले। कथा में आई आप, सेकंड स्टेप आपका गायकी का रहा, और उसकी आप पढ़ाई भी कर रही हैं, जिसमें एक तरीके से कहा जाए तो करियर भी आप इन फ्यूचर बना सकती हैं। एंड पहला ये है कि आपने शुरुआत में शोज़ किए, आपने बतौर कलाकार जो है मंच पर अपने आप को जो है प्रदर्शित किया। तो 3 अलग अलग जगह पर, क्या लगता है कि चौथी कोई भूमिका निभाने की तैयारी है? अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी भूमिका नहीं है। कथावाचक बनने में कितना आनंद है, लोगों को आप आनंद दे सकते हो और आप खुद कितना आनंदित महसूस करते हो कथा कह के, तो उसका बहुत अच्छा अनुभव यहाँ हो रहा है एज अ कथावाचक। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा कोई अन्य प्रोफेशन के बारे में मैंने नहीं सोचा है। अभी तो म्यूज़िक और कथा ही सोच के रखा है। म्यूज़िक और कथा जी। आप कथा कर रही हैं, क्या ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें हम आम जीवन में, जैसे हम अध्यात्म की तरफ नहीं होते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, उस जीवन से हटकर ये जीवन आपको कितना आनंदित कर रहा है, कितना अलग सा महसूस करा रहा है? मतलब मॉडर्न लाइफ से ये जीवन कितना अलग है। मॉडर्न लाइफ में हम जब जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, उनकी विचारधारा हमें बहुत प्रभावित करती है। तो बस उसका यही एक ड्रॉबैक है कि आपकी जो मेंटालिटी है, जो आपकी थिंकिंग है, थोड़ी सी पॉल्यूटेड हो जाती है, थोड़ी सी प्रदूषित हो जाती है। तो अगर आपको उस कल्चर को अपनाते हुए, मॉडर्न कल्चर को अपनाते हुए अगर आपको अध्यात्म में रहना है एज अ यूथ, मेरी बात अगर ना करें तब भी, तो आपको घर में आपको संस्कार बहुत मजबूत करने पड़ेंगे। आपको अपने खाली समय को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेन में भी ट्रैवल कर रहे हैं
तो हम सोशल मीडिया पर आजकल बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते आपका समय पूरा बीत जाता है, आपको पता नहीं चलता। और जो हम रील्स के माध्यम से देखते हैं या फिर जो हम सुनते हैं, वो भी हमारी एक मेंटल डाइट होती है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमें सुनना भी अच्छा है, देखना भी अच्छा है, ताकि हम ये जो प्रदूषित वातावरण है, मॉडर्न होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है उसको हमको समझ में आना चाहिए और उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बस। आपकी उम्र में तमाम ऐसे युवा हैं देश के जो अपने करियर के उस मोड़ पे खड़े हैं जहां उनको फ़ैसला लेना है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यहाँ जाना, हमें वहाँ जाना है, और उस उम्र के पड़ाव पर आपने फ़ैसला ले लिया है। हालांकि आपके पास में अभी भी बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जो जनरेशन है, हमारा जो यूथ है, वो जो इधर उधर भटकने की कोशिश कर रहा है, भटक रहा है, फ़ैसला नहीं ले पा रहा है, क्या संदेश देंगे उनके लिए? मुझे एज ए इंडिविजुअल यही लगता है कि इंसान को वही प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें वो अपना 100% दे सकता है। वरना लाइफ टाइम आप कह सकते हैं ना कि कमाने के लिए आप वो काम करते रहते हैं और अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और आपको जीवन में आनंद मिलता ही नहीं है। तो जिसमें आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, आपको वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए और उसी में आनंद मिलता रहेगा और आपका जीवन अच्छा कटेगा। अभी देखा जाए तो आप घर पे रहती होंगी, अभी अभ्यास की बात की मैंने, आप अपने संगीत की दुनिया में हैं और संगीत का अभ्यास तो कर ही रही होंगी, लेकिन कुछ ऐसे किताब हैं जो बुक्स हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन के, कौन से अभी किताब को आप रीड कर रही हैं? अभी तो मैंने श्रीमद् भागवत कथा ही अच्छे से पढ़ी है क्योंकि मुझे कथा करनी थी। उसके अलावा पढ़ाई का इतना प्रेशर था कि अभी अन्य पुस्तकों पर नहीं ध्यान दे पाई, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि मैं आगे कथा से अलावा भी काफ़ी पुस्तकों का अध्ययन करूं और ज्ञान तो अपार है, तो उसको पाने की कोशिश करूं। कुंभ की नगरी से आपने इसकी शुरुआत की है और कुंभ से शुरू होकर ये जो सफ़र आगे बढ़ रहा है, क्या लग रहा है आगे भी कई कथाएं देखने को मिल सकती हैं, हमें सुनने को मिल सकती हैं आपके द्वारा? कुंभ से शुरुआत की है तो मुझे लगता है कि ऋषियों का आशीर्वाद है, स्वामी जी का आशीर्वाद है, तो आगे जैसे परमात्मा की इच्छा होगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे जैसी परमात्मा चाहेंगे वैसा होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग भी आना चाह रहे हैं महाकुंभ में? मुझे ऐसा लगता है कि ये पूर्ण महाकुंभ वंस इन अ लाइफ टाइम आपको देखने को मिल रहा है और मैं प्रयागराज पहली बार आई हूँ इस कुंभ में और ऐसा दिव्य माहौल है कि यहाँ से बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे कितना सूना लगेगा वहाँ पर जाके। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप ज़रूर आइए। इतने संतों का सानिध्य आपको एक साथ लाइफ में कभी नहीं मिल सकता। अगर आप अलग अलग संतों से मिलने जाएंगे, आप अपने जीवन में इतने संतों से कभी नहीं मिल सकते जितना आपको यहाँ पे मौका मिला है। इसलिए सभी को आना चाहिए और संतों का आशीर्वाद लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो बातचीत के दौरान हमने एक 22 वर्षीय उस लड़की की कहानी को जाना जिन्होंने अपना सफ़र जो है शुरू किया बतौर कलाकार टीवी इंडस्ट्री से, और उसके बाद वो गायकी में आई और गायकी के बाद अब वो कथावाचक की भूमिका निभा रही हैं महाकुंभ में, और आगे भी इनका जो सफ़र है वो कथावाचक के रूप में ही देखने को मिलेगा। और महाकुंभ की धरती से किसी तरह के करियर को शुरू करना मेरे ख्याल से बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, और ये सौभाग्य इन्हें मिला है। ऐसे अनेकों कहानी किस्से लेकर आते रहेंगे महाकुंभ की। देखते रहें NMF न्यूज़। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ।